Good morning all of you and welcome to you my YouTube channel The Star Classic 4.0। आज मैं 9वीं कक्षा के लिए संस्कृत का एक अध्याय लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है संस्कृतस्य महिमा। इस पाठ में संस्कृत के महत्व के बारे में बताया गया है। संस्कृत बहुत ही सरल और सरस भाषा है और ख़ास बात यह है कि यह देवताओं की भाषा है। लिसनिंग के लिए दुनिया का सबसे श्रेष्ठ भाषा भी संस्कृत है। तो हम इस पाठ में संस्कृत के महत्व के बारे में पढ़ेंगे कि संस्कृत का क्या महत्व है। तो बिना समय को गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला लाइन दिया, गुरु शिष्य मध्य संस्कृत कक्षायां संस्कृत भाषा महत्व विषय रोचक संवाद पाठे अस्मिन् वर्तते। गुरु और शिष्य के बीच में संस्कृत कक्षायाम यानी संस्कृत कक्षा में संस्कृत भाषा के महत्व विषय में रोचक संवाद इस पाठ में है। यानी कि इस पाठ में गुरु और शिष्य के बीच में संस्कृत कक्षा में संस्कृत भाषा के महत्व के विषय पर रोचक संवाद इस पाठ में है। अनेन संवादेन छात्राणां ज्ञान वृद्धि जिज्ञासा च प्रवर्तते। अनेन संवादेन यानी इस संवाद से छात्राणां ज्ञान वृद्धि जिज्ञासा च विद्यार्थियों में ज्ञान की वृद्धि और जिज्ञासा यानी चाहने की इच्छा प्रवर्तते माने बढ़ती है। अर्थात ये जो संवाद है इससे लोगों में विद्यार्थियों में ज्ञान की वृद्धि होगा और साथ साथ संस्कृत पढ़ने के प्रति जिज्ञासा भी उत्पन्न होगा। संस्कृतस्य व्यापकत्वं शब्द रचना शक्ति अन्य उपयोगम च दर्शयति पाठो अयम। यह पाठ संस्कृत के व्यापकता और शब्द रचना शक्ति और उसके उपयोग को दिखाता है। यानी कि इस पाठ में संस्कृत का जो प्रसार है और शब्द बनाने का जो शक्ति है और उसका उपयोग है इसको दिखाया गया है। संस्कृत शिक्षिका कक्षायां प्रविष्टि छात्रा स्वस्थानात् उत्थाय अभिवादनं कुर्वन्ति। संस्कृत शिक्षिका कक्षां प्रविष्टि छात्रा स्वस्थानात् उत्थाय अभिवादनं कुर्वन्ति। संस्कृत शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं और छात्रगण स्वस्थानात् अपने स्थान से उत्थाय यानी कि उठकर अभिवादनं कुर्वन्ति अभिवादन करते हैं। यानी कि संस्कृत शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं तो विद्यार्थीगण अपने स्थान से उठकर या खड़ा होकर के शिक्षक का अभिवादन करते हैं। तो शिक्षक बोलते हैं, शिक्षिका उपविशन्तु सर्वे अद्य संस्कृतस्य महत्वं कथयामि। शिक्षक बोलते हैं, उपविशन्तु सर्वे सभी बैठ जाएं, अद्य संस्कृतस्य महत्वं कथयामि आज संस्कृत के महत्व को कहता हूँ। संस्कृत के शिक्षक बोलते हैं, उपविशन्तु सर्वे अद्य संस्कृतस्य महत्वं कथयामि आज संस्कृत के महत्व को कहता हूँ। रमेश बोलता है, गुरुदेव अपि संस्कृतस्य अध्ययनं लाभकरम्। यानी कि रमेश बोलता है, गुरुदेव या गुरुजी अपि संस्कृतस्य अध्ययनं लाभकरम् संस्कृत का अध्ययन भी लाभदायक है। यानी कि संस्कृत का पढ़ाई भी फायदेमंद है या लाभदायक है। तो शिक्षक बोलते हैं, न जनासि वत्स संस्कृतं बिना न संस्कृति। नहीं जानते हो वत्स यानी कि शिष्य संस्कृतं बिना न संस्कृति संस्कृत के बिना संस्कृति नहीं होती है। राजीव बोलता है, राजीव
का नाम संस्कृति, यानी संस्कृति नाम क्या है, अर्थात संस्कृति का अर्थ क्या होता है। तो शिक्षक बोलते हैं, शिक्षिका संस्कृति एवं आचारा विचारा भावना च सन्ति यत्र ते भवन्ति तत्रैव संस्कृति। अर्थात संस्कृति यानी संस्कृति में ही आचार विचार और भावना होते हैं। आचरण, अच्छे विचार और अच्छे भावना संस्कृति में ही होती है, और ये जहाँ होता है वहाँ ही उसी को ही संस्कृति कहते हैं। अर्थात आचार विचार और भावना को ही संस्कृति कहते हैं, और ये जहाँ होता है तत्रैव संस्कृति, वहाँ ही संस्कृति है। जिस क्षेत्र में आचार विचार भावना का महत्व है वहाँ यानी कि संस्कृति है। पुष्कर कथयन्ति जना यत इयं मृता भाषा। पुष्कर बोलता है कथयन्ति जना यत इयं मृता भाषा, अर्थात कहते हैं लोग, यत यानी कि यह मृता भाषा, यह मरी हुई भाषा है। लोग कहते हैं कि यह मरी हुई भाषा यानी कि संस्कृत है जो मरा हुआ भाषा, ऐसा पुष्कर कहता है। तो शिक्षक बोलते हैं बस ज्ञानहीन ते, यानी शिष्य ज्ञानहीन यानी कि मूर्ख है, ते माने वे या वे लोग जो कहते हैं कि संस्कृत मरी हुई भाषा है, वे मूर्ख है। अस्याम एवं भारतीय भाषा नाम जीवनम अस्या एवं भारतीय भाषा निर्गता। इसमें ही भारतीय भाषाओं की जीवन है, संस्कृत में ही भारतीय भाषाओं की जीवन है। अस्या एवं भारतीय भाषा निर्गता, और इससे ही भारतीय भाषा निकली है। जितनी भी भारतीय भाषा है वह संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है। एतत् अर्थम सा भाषा नाम जननी कथ्यते। इसी अर्थ में या इसलिए वह भाषाओं की जननी कहे जाते हैं, अर्थात संस्कृत है जो भाषाओं की जननी है। न इयं मृता भाषा अपितु अजरा अमरा च इति। यह मरी हुई भाषा नहीं है बल्कि अजरा अमरा च इति, यानी कि न तो बूढ़ा होने वाली या बूढ़ी होने वाली, यानी अजरा यानी कि न तो पुरानी होने वाली और न ही मरने वाली भाषा है। अद्यापि सा जीवति, आज भी वह जीवित है। अर्थात शिक्षक बोलते हैं कि ज्ञानहीन ते, यानी कि वे मूर्ख है जो कहते हैं कि संस्कृत मरी हुई भाषा है। इसमें ही तो भारतीय भाषा की जीवन है, और इसमें अस्या एवं भारतीय भाषा निर्गता, और इससे ही भारतीय भाषा निकली है। इसीलिए वह भाषाओं की जननी है, अर्थात संस्कृत है जो सभी भाषाओं की माँ है। न यह मृता भाषा, यह मरी हुई भाषा नहीं है। अपितु अजरा अमरा च इति अद्यापि जीवति, बल्कि यह तो न तो पुराने होने वाली और न तो मरने वाली भाषा है। अद्यापि सजीवति, आज भी वह जीवित है। रमेश बोलता अस्याम एव भारतीय भाषा नाम जीवनम। इसमें ही भारतीय भाषाओं की जीवन है। अर्थात रमेश पूछ रहा कि इसमें ही भारतीय भाषा की जीवन है। तो शिक्षक बोलते हैं अथ किम सर्वा भारतीय भाषा संस्कृत भाषाया ऋणम धारयन्ति अत्र प्राचीनम वेदादि शास्त्रम रचितम। अर्थात शिक्षक बोलते हैं हाँ अवश्य, यानी कि और नहीं तो क्या, सभी भारतीय भाषा संस्कृत भाषा का ऋणी धारण करता है। अर्थात जितने भी भारतीय भाषा है वह संस्कृत भाषा का ऋणी है, कर्जदार है।
अत्रैव भारतीय भाषा अत्रैव प्राचीन वेद आदि शास्त्रम रचितम, इसमें ही प्राचीन वेद आदि शास्त्र लिखा गया है। अर्थात संस्कृत भाषा में ही वेद और शास्त्र की रचना हुआ है। वेद आदि शास्त्रम, वेद शास्त्र इत्यादि यानी कि ग्रंथों का जो रचना हुआ है संस्कृत भाषा में ही रचना हुआ है। कमाल पूछता है, कमाला शब्द ज्ञानाय संस्कृत कोशो अपि वर्तते किम। यहाँ जो एस की तरह है इसे अर्ध आप पढ़ा जाता है, तो जब इसको संधि विच्छेद करेंगे तो संस्कृत कोशा अपि वर्तते किम हो जाएगा। कमाल पूछता है कि शब्द ज्ञान के लिए, शब्द को जानने के लिए संस्कृत कोश भी है क्या, यानी कि संस्कृत का डिक्शनरी भी है शब्दों को जानने के लिए। तो शिक्षक बोलते हैं आम आम प्राचीन नवीन अनेके संस्कृत कोशा सन्ति शब्द रचना विधि व्याकरणे वर्तते तेन लक्षसा शब्द निर्मीयन्ते अन्यासु भाषासु प्रद्यन्ते। अर्थात आम आम यानी कि हाँ हाँ, प्राचीन नवीन अनेके संस्कृत कोशा सन्ति, पुराने और नए अनेक संस्कृत कोश है, अर्थात संस्कृत का डिक्शनरी है। शब्द रचना विधि अपि व्याकरणे वर्तते, शब्द रचना विधि यानी शब्द के रचना के नियम भी व्याकरण में है। शब्दों को जोड़ने के या बनाने के लिए व्याकरण में नियम भी है। शब्द रचना विधि व्याकरणे वर्तते, शब्द रचना की जो विधि है, शब्द को बनाने के लिए जो नियम है व्याकरण में है। तेन लक्षसा शब्द निर्मीयन्ते, जिसके द्वारा या जिससे लाखों शब्द बनाए जाते हैं। अन्यासु भाषासु प्रद्यन्ते, और अन्य भाषाओं में अनुवाद किए जाते हैं या बदले जाते हैं। पुष्कर बोलता अस्या व्याकरणम अपूर्वम तर्हि, तब तो इसका व्याकरण बहुत ही अपूर्व है। तो शिक्षक बोलते हैं अत्र पाणिनि श्रेष्ठ व्याकरण आसीत तत्सदृश न कुत्रपि व्याकरणो जाता। अर्थात यहाँ पाणिनि श्रेष्ठ व्याकरण थे, यहाँ पाणिनि श्रेष्ठ व्याकरण थे। व्याकरण का अर्थ होता है व्याकरण का ज्ञाता, तो संस्कृत व्याकरण का ज्ञाता पाणिनि थे। तो वही यहाँ लिखा है कि यहाँ पाणिनि महान व्याकरण थे, यानी कि व्याकरण के ज्ञाता। तत्सदृशा न कुत्रपि व्याकरणो जाता, और उसके समान कोई भी व्याकरण के ज्ञाता नहीं हुए। लतिका बोलती है किम पाणिनि समान कुत्र अपि व्याकरणो नास्ति। किम पाणिनि समान कुत्रपि व्याकरणो नास्ति, अर्थात क्या पाणिनि के समान कहीं भी व्याकरण के ज्ञाता नहीं है, अर्थात पाणिनि जैसा कोई व्याकरण के जानकार नहीं है। तो शिक्षक बोलते हैं आम अस्य उत्तरम सर्वत्र मौनम अस्ति। हाँ, इसके उत्तर पर सभी मौन है, अर्थात जो संस्कृत रचना के लिए नियम बना दी है वह सभी के द्वारा मान्य है, इसीलिए सभी मौन है। तो पाणिनि के उत्तर पर सभी मौन है। अस्या उत्तरम सर्वत्र मौनम अस्ति, इसके उत्तर पर सभी मौन है। रमा बोलती है गुरुदेव मम पिता कथयन्ति संगणके यानी कि कंप्यूटर यंत्रे अपि संस्कृतम सहायकम भवति। यानी रमा बोलती है गुरुदेव यानी कि गुरुजी, मम पिता कथयति यत, मेरे पिताजी कहते हैं कि संगणके यानी कि कंप्यूटर में अपि संस्कृतम सहायकम भवति, कंप्यूटर में भी संस्कृत सहायक होता है।
यानी कि रमा बोलती है कि मेरे पिताजी कहते हैं कि कंप्यूटर में भी संस्कृत सहायक होती है, यानी सहायक होती है, ऐसा शिक्षक से पूछ रहे हैं। तो शिक्षक बोलते हैं सत्यम वदति ते पिता, तुम्हारे पिता सत्य बोलते हैं। अपिचा योग शास्त्रे पतंजलि कृतम योग दर्शन अपि अपूर्वम, और भी योग शास्त्र में पतंजलि के द्वारा लिखा गया और योग दर्शन बहुत ही अपूर्व है, बहुत ही पुराना है। कमाल बोलता है पूज्यवर श्रूयते यत् संस्कृते क्रिया रूपाणि असंख्यानि सन्ति, मैंने पूज्यवर सुना जाता है कि संस्कृत में असंख्य क्रिया के रूप है। कमाल पूछ रहा है कि पूज्यवर सुना जाता है कि संस्कृत में असंख्य क्रिया के रूप है। तो शिक्षक बोलते हैं सत्यमेव एतत्, यह सत्य है। धात्व एव द्विसहस्र अधिका तेषां 10 लकारेषु नाना रूपाणि भवन्ति सर्वेषु लकारेषु नव रूपाणि सन्ति। अर्थात सत्यम एव एतत्, यह सत्य है। धात्व एव द्विसहस्र अधिका, धातु ही 2000 से अधिक है। तेषां 10 लकारेषु नाना रूपाणि भवन्ति, उसमें 10 लकारों में अनेक रूप होते हैं। सर्वेषु लकारेषु नव रूपाणि सन्ति, और सभी लकारों के 9 रूप है। अर्थात धातु भी 2000 से अधिक है और लकार 10 है, उसके अनेक रूप है और प्रत्येक लकार के 9 रूप है। जैसे लट लकार का ती तह अंति सी थ आमी आव आव, ती त अंति सी थ आमी आव आम। उसी प्रकार से लीट लकार का स्यति स्यता स्यंती स्यसी स्यथ स्यथ श्यामी श्याव श्याम। पुष्कर बोलता है धातु अपि त्रिधा भवन्ति इति भवान उक्तवान, धातु भी त्रिधा यानी कि 3 प्रकार के भवन्ति या अर्थात होते हैं। इति भवान उक्तवान, ऐसा आपने बताए या बताए, यानी धातु भी 3 प्रकार के होते हैं, ऐसा आपने कहे या बताएं। तो शिक्षक बोलते हैं आम केश्चित आत्मनेपदीन केश्चित प्रश्नपदीन केश्चित उभयपदीन एवं त्रिधा ते भवन्ति, यानी कि कुछ होते हैं जो आत्मेनपदीन और कुछ प्रश्नपदी और कुछ होते हैं उभयपदी। एवं त्रिधा ते भवन्ति, इस प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि धातु 3 प्रकार के होते हैं, आत्मेपदी, प्रश्नपदीन और उभयपदी। यानी कि कुछ एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को बनाने के लिए यानी कि कर्तृवाच्य के लिए धातु होते हैं, कुछ कर्मवाच्यों को बनाने के लिए और कुछ दोनों में उपयोग होते हैं। अर्थात धातु 3 प्रकार के होते हैं संस्कृत में। धातु कहने का मतलब क्रिया। रहीम पूछता है तदा तु भाषा इयम अतीव जटिला, तब तो यह भाषा बहुत जटिल है। अर्थात इसमें बहुत सारे यानी कि 10 लकार है, उसके 9 रूप है, प्रत्येक लकार के धातु भी 2000 से अधिक है, धातु 2 प्रकार के होते हैं। इस तरह जान करके रहीम पूछता है कि तब तो यह भाषा बहुत ही जटिल है। तो शिक्षक बोलते हैं न सरला अपि सा कठिना अपि सा, नहीं सरल भी है व कठिन भी है। अर्थात संस्कृत है जो आसान भी है कठिन भी है। सामान्य प्रयोगे सरला गूढ़ विषय निरूपेण जटिला यथेच्छम प्रयोग क्रियते। अर्थात सामान्य प्रयोग में संस्कृत सरल है और गूढ़ विषय निरूपणे अर्थात गहराई से जानने के लिए गूढ़ विषय के निरूपण में जटिल है। यथेच्छम प्रयोगम क्रियते, इच्छा अनुसार प्रयोग किया जाता है या करते हैं। अर्थात संस्कृत सरल भी है और कठिन भी है। सामान्य प्रयोग में संस्कृत सरल है और गूढ़ विषय के निरूपण में संस्कृत जटिल है।
और लोग इच्छा अनुसार प्रयोग करते हैं। रमा बोलती है गुरुदेव किम विज्ञानानि अपि संस्कृते सन्ति। गुरुदेव क्या विज्ञान में भी संस्कृत है, अर्थात संस्कृत में भी विज्ञान है। रमा बोलती है गुरुदेव किम विज्ञानानि अपि संस्कृते सन्ति। संस्कृत में भी विज्ञान है क्या? तो शिक्षक बोलते हैं किम कथ्यसि, क्या कहते हो? भूगोल खगोल विषय आर्यभट्टयम बृहत संहिता इत्यादि ग्रंथ प्रसिद्ध। अर्थात भूगोल खगोल विषय आर्यभट्टयम बृहत संहिता इत्यादि ग्रंथ है जो संस्कृत में है और यह विज्ञान से ही संबंधित है। राजीव अतः परम नास्ति किमपि, और यानी कि श्रेष्ठ नहीं है क्या कोई भी? तो शिक्षक बोलते हैं कथम नास्ति, क्यों नहीं? बीज गणितम चिकित्सा शास्त्रम भौतिक विज्ञानम रसायन शास्त्रम वनस्पति विज्ञानम वस्तु विज्ञानम विधि शास्त्रम संगीत शास्त्रम इत्यादीनि नाना ग्रंथेषु प्रकाशितानि सन्ति। अर्थात इससे भी और श्रेष्ठ है, जैसे बीज गणित चिकित्सा शास्त्र भौतिक विज्ञान रसायन शास्त्र वनस्पति विज्ञान वस्तु विज्ञान विधि शास्त्र संगीत शास्त्र इत्यादि अनेक ग्रंथ प्रकाशित है जो कि संस्कृत में ही लिखा गया है। प्राचीन भारतीय विज्ञानम पठितव्यम, प्राचीन भारतीय विज्ञान पढ़नी चाहिए। रमा किम प्रतियोगी परीक्षासु संस्कृतम उपयोगी वर्तते। क्या प्रतियोगी परीक्षा में भी संस्कृत उपयोगी है? अर्थात क्या कंपटीशन के एग्जाम में भी संस्कृत महत्वपूर्ण भाषा है? ऐसा रमा पूछ रही है। तो शिक्षक बोलते हैं कि प्रायः सर्वत्र प्रशासनिक परीक्षासु संस्कृत अपि ऐच्छिका विषय। प्रायः सभी प्रशासनिक परीक्षाओं में संस्कृत भी ऐच्छिक विषय है, अर्थात आप इच्छा के अनुसार संस्कृत रख सकते हैं। अर्थात सभी प्रशासनिक परीक्षा में संस्कृत क्या है? ऐच्छिक विषय है, आप इच्छा के अनुसार संस्कृत भी रख सकते हैं। रहीम बोलता है तदा तो इयम अति उपयोगिनी भाषा, तब तो यह बहुत ही उपयोगी भाषा है। तो शिक्षक बोलते हैं अथ किम, और नहीं तो का, हाँ अवश्य। अथ किम माने होता है हाँ अवश्य। पुष्कर तर्हि नूनम एवं सर्वे अस्माभि मनोयोगेन संस्कृतम पठनीयम धन्यम इयम भाषा। तब तो अवश्य ही हम सभी को मन से संस्कृत पढ़ना चाहिए, यह भाषा धन्य है। इस चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दिया गया अभ्यास मौखिक में एक पदेन उत्तरम वदत, एक पद के द्वारा उत्तर बोले। एक उदाहरण दिया है राम बिना नास्ति, राम के बिना नहीं है, तो राम के बिना अयोध्या नहीं है। तो वैसे ही क्वेश्चन है संस्कृतम बिना का नास्ति, संस्कृत के बिना क्या नहीं है, तो इसका आंसर होगा संस्कृति। संस्कृत के बिना संस्कृति नहीं है। संस्कृत के बिना क्या नहीं है, तो संस्कृत के बिना संस्कृति नहीं है। संस्कृतम बिना का नास्ति, तो संस्कृतम बिना संस्कृति नास्ति, संस्कृत के बिना संस्कृति नहीं होती है। दूसरा है कस्य अध्ययनम आवश्यकम, किसकी अध्ययन यानी कि पढ़ाई आवश्यक है, तो इसका आंसर होगा संस्कृतस्य। संस्कृतस्य, किसकी पढ़ाई आवश्यक है, तो संस्कृतस्य, अर्थात संस्कृत की अध्ययन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृते के संति,
तो इसका आंसर होगा आचार्य विचार भावना च। आचार्य विचार भावना च। भावना च। संस्कृति के संति माने संस्कृति में क्या होता है, तो आचार विचार और भावना होती है। नेक्स्ट है संस्कृतम प्रति जना किम कथयन्ति। संस्कृत के प्रति लोग क्या कहते हैं, तो संस्कृतम प्रति जना कथयन्ति यत् मृता भाषा। संस्कृत के प्रति कहते हैं कि यह मरी हुई भाषा है, यह मृता भाषा। कस्याम भाषायाम वेदा उपलभ्यन्ते। किस भाषा में वेद उपलब्ध है, तो यहाँ हो जाएगा संस्कृतस्य। संस्कृतस्य यानी संस्कृते यानी संस्कृत में। किस भाषा में वेद उपलब्ध है, तो संस्कृत में। पाणिनि कस्मिन् शास्त्रे निपुण। पाणिनि किस शास्त्र में निपुण है, तो व्याकरणे। पाणिनि किस शास्त्र में निपुण है, तो व्याकरणे। पाणिनि कस्मिन् शास्त्रे निपुण है, तो व्याकरणे। अगला क्वेश्चन है एक वाक्येन उत्तरम दत्त। एक वाक्य के द्वारा उत्तर दे। उदाहरण दिया है किम अध्ययनम आवश्यकम। किसकी अध्ययन यानी कि पढ़ाई आवश्यक है, तो इसका आंसर है संस्कृत अध्ययनम आवश्यकम। संस्कृत का अध्ययन आवश्यक है। उसी प्रकार में पहला क्वेश्चन है कस्याम भाषायाम शब्द निर्माणम पद्धतिम अस्ति। किस भाषा में शब्द निर्माण पद्धति है, तो कस्याम के स्थान पर संस्कृते। संस्कृत भाषा में शब्द निर्माण पद्धति है। दूसरा ख में है कस्याम भाषाया व्याकरणम अपूर्वम। तो यहाँ हो जाएगा संस्कृत। किस भाषा का व्याकरण अपूर्व है, तो संस्कृत के। संस्कृतस्य। संगीत रत्नाकर कस्मिन् शास्त्रे ग्रंथ। तो इसका भी आंसर होगा संस्कृते। धातव कतिधा संति, तो इसका आंसर होगा धातव त्रिधा संति। धातव त्रिधा संति। धातुवा कतिधा संति, तो त्रिधा। धातु कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। आत्मनेपदीन, परस्मैपदीन और उभयपदीन। आर्यभट्ट कस्य शास्त्रस्य ग्रंथकार। आर्यभट्ट किस शास्त्र के ग्रंथकार हैं, तो ये होगा आर्यभट्टियम। आर्यभट्ट है जो आर्यभट्टियम शास्त्र के ग्रंथकार है, यानी कि उस ग्रंथ को लिखने वाले हैं, लिखे हैं आर्यभट्टियम। आगे दिया है संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद करे, तो वार्तालाप यानी वार्ता जोड़ अलाप। नेयम का होगा न जोड़ इयम। एतत् अर्थम का यानी एतद अर्थम का होगा एतत् जोड़ अर्थम। अत्रैव का संधि विच्छेद अत्र जोड़ एव। विषयस्मिन का संधि विच्छेद विषये जोड़ अस्मिन। विषये जोड़ अस्मिन। विषय अस्मिन अर्थात इस विषय में। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित वाक्य सुरेखांकित पदानि आधारीकृत प्रश्नान रचयत। नीचे लिखे वाक्यों के रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न की रचना करें। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है संस्कृतम बिना ना संस्कृति। संस्कृत के बिना संस्कृति नहीं है, तो संस्कृत को हटाना है। तो केन बिना ना संस्कृति, किसके बिना संस्कृति नहीं है, या किम बिना ना संस्कृति, किसके बिना संस्कृति नहीं है। संस्कृति एवं आचार्य आद्य,
तो संस्कृति को हटाना तो कस्मिन एवं आचार्य इत्यादि। भारतीय भाषा अस्या ऋणम धारयन्ति, तो भारतीय भाषा अस्याम किम धारयन्ति। 10 उपनिषद सन्ति, तो कानि उपनिषद सन्ति होगा इसका। और पाणिनि व्याकरण निपुण, तो पाणिनि कस्मिन शास्त्रे निपुण। इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित वाक्येषु कोष्ठात् समुचितम्, अधोलिखित वाक्येषु कोष्ठकात् समुचितम पदम आदाय रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे लिखे वाक्यों में कोष्ठ से उचित पद लेकर रिक्त स्थानों की पूरा करे। तो संस्कृतम बिना न, इसको भरा जाएगा संस्कृतम बिना न संस्कृति। संस्कृति भाषा नाम जननी, तो इसमें हो जाएगा आंसर संस्कृतम, भाषाओं की जननी है संस्कृत। इयम भाषा अजरा अमरा, यह जो भाषा है यानी कि ना तो पुराना होने वाली है और ना तो मरने वाली है। क्रियार्थम, क्रिया के अर्थ में 10 लकार है, यानी कि 10 लकार संति, क्रिया के अर्थ में 10 लकार है। व्याकरण शास्त्र से लेखक, व्याकरण शास्त्र के लेखक है, तो इसका सही आंसर होगा पाणिनि। व्याकरण शास्त्र के लेखक है पाणिनि। नेक्स्ट है संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, संस्कृत भाषा में अनुवाद करे। विनय के बिना विद्या व्यर्थ है, विनयम बिना विद्या व्यर्थम अस्ति, विनयम बिना विद्या व्यर्थम अस्ति। ज्ञान के बिना सुख नहीं है, ज्ञानम बिना सुख नास्ति, ज्ञानम बिना सुखम नास्ति। राम के बिना अयोध्या नहीं है, रामम बिना अयोध्या नास्ति। वेद 4 है, तो वेद 4 सन्ति। पुराण 18 है, तो पुराण 18 सन्ति। स्मृतियाँ 108 है, तो स्मृतियाँ 108 का 108 सन्ति। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।